दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई लिंक कैसे कर सकते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई लिंक नहीं है तो आप गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम या फिर किसी भी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम या फिर किसी भी योजना का लाभ या पैसा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई लिंक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप अपने बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई लिंक कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है UIDAI और इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी। इस वेबसाइट को आपको यहाँ से ओपन कर लेना है और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट यूर लैंग्वेज टू इंटर द वेबसाइट। तो यहाँ से आपको कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है। यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारी लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। लैंग्वेज चूज़ करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से समझ लेना है। लैंग्वेज चूज़ करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट आधार और नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है गेट आधार और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आधार सर्विस। तो यहाँ से आपको आधार सर्विस वाले ऑप्शन में जाना है और आधार सर्विस वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ जाना है और नीचे की तरफ जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा आधार लिंकिंग स्टेटस और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक सीडिंग स्टेटस। तो यहाँ से आपको बैंक सीडिंग स्टेटस वाले ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आपको लॉगिन वाले ऑप्शन में जाना है और लॉगिन वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर आधार नंबर और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर कैप्चा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल देता हूँ और आधार नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन विद OTP पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा तो उस पर एक OTP आएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे OTP डाल देना है। तो मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक सीडिंग स्टेटस। तो यहाँ से आपको बैंक सीडिंग स्टेटस में जाना है और बैंक सीडिंग स्टेटस में जाने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ से ये चेक कर लेना है कि आपके बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई लिंक है या नहीं। अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई लिंक होगा तो आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन यूर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। तो मेरे बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई लिंक है। इसी प्रकार अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई लिंक होगा तो आपको इस तरह का एक नोटिफिकेशन ऊपर देखने को मिल जाएगा और नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक सीडिंग स्टेटस और इसमें आपको एक्टिव वाला ऑप्शन दिखाई देगा। और आपके जिस भी बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई लिंक होगा तो यहाँ पर आपको अपने उस बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा। जैसे मेरे इस बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई लिंक है और अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर आपको अपनी कोई भी डिटेल्स दिखाई नहीं देगी और साथ ही आपको यहाँ पर इनएक्टिव वाला ऑप्शन शो होगा। और मान लो अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई लिंक नहीं है तो आप अपने बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई कैसे लिंक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है DBT भारत। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ DBT भारत और इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी dbtbharat.gov.in। आपको इसमें जाना है और इसके बाद यहाँ से आपको 3 डॉट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर लेना है। और डेस्कटॉप मोड को इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको आधार वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है और आधार वाले ऑप्शन को चूज़ करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिटीजन कॉर्नर। आपको इसमें जाना है। सिटीजन कॉर्नर में जाने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा बैकग्राउंड ऑन आधार सीडिंग ऑन एनपीसीआई मैपर। आपको इस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको इस तरह का एक फॉर्म दिखाई देगा। तो आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है और आपको इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको इस फॉर्म के साथ अपने आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी भी अटैच कर देनी है। उसके बाद आपको इस फॉर्म को अपने बैंक में जाकर जमा करवा देना है और उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई लिंक हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी इस प्रोसेस के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई लिंक कर सकते हैं और आप गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम या फिर किसी भी योजना का बेनिफिट ले सकते हैं।